अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर उन्होंने 5 पार्ट्स के अंदर ये क्वेश्चन को बयान किया हुआ। इसके अंदर जो है हम लोग इन तमाम क्वेश्चंस के जो 5 पार्ट्स हैं ये इनको अलग-अलग लिखेंगे। मतलब इसलिए एक क्वेश्चन नहीं है जो उसमें लेंगे 5 डिफरेंट सिचुएशंस हैं जो क्वेश्चन के अंदर बयान हुई है। सो स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे ना तो किसी कंपनी का नाम लिखा है बिकॉज ये इट्स रैंडम क्वेश्चन, इसमें 5 डिफरेंट सिचुएशंस दी हुई हैं आपको। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कहता है क्वेश्चन 11 के ए पार्ट में कि डिबेंचर हमने इशू किए पार पे फॉर कैश, वर्ड लिखा हुआ कैश पे। मेरे पास यहाँ पे कैश वर्ड लिखा, आप चाहे तो आपके बुक में शायद डिफरेंट होगा। तो क्योंकि वर्ड कैश हमने स्पेशल लिखा तो हम एंट्री भी कैश के हिसाब से करेंगे। मतलब उन्होंने अब जो पैसे डिबेंचर के बदले में पब्लिक से लिए हैं वो डिबेंचर के बदले में पैसे बैंक में नहीं मंगवाए पर इन कैश रिसीव किए हैं। तो कैश हम जब पब्लिक से लेंगे, कैश एक एसेट है, कारोबार के पास आएगा, इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैश अकाउंट एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। और 6000 डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे 6100 रुपए के हिसाब से डिवेंचर एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट, सॉरी कैश एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। अब हमने जब उनसे पैसे लिए, कर्जा लिया, तो बदले में हमने वो जो डिवेंचर है वो जारी करने हैं। डिवेंचर जिस तरह जारी करेंगे हमारी एक लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो पैसे आ रहे हैं, उधार के पैसे, साथ हमने एक लायबिलिटी इंक्रीज कर ली, वो है हमारा डिवेंचर। डिवेंचर हमेशा, डिवेंचर के साथ मैंने यहाँ लिखा भी था पहले कि डिवेंचर से हमेशा हम परसेंटेज लिखते हैं जो उसकी इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है। बट अगर वो नहीं दी तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं, फिर हम खाली डिवेंचर अकाउंट ही दर्ज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिवेंचर के साथ कोई परसेंटेज नहीं दी हुई, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवेंचर अकाउंट में ए सी लिख रहा हूँ अकाउंट। और मैंने आपको बताया था डिवेंचर हमेशा अपनी असल वैल्यू पे, तो 100 रुपये का डिवेंचर तो 100 रुपया ही आएगा और हर आपके पास डिवेंचर की तादाद थी 6000। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आपने एक तरफ कैश लिया, एसेट आया, इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, और साथ आपने उनको डिवेंचर जारी कर दी। डिवेंचर एक लायबिलिटी है, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। नीचे लिखेंगे डिवेंचर इशूड एट पार। हम टोटल करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 6 लाख, ये भी हमारे पास आ जाएगा 6 लाख। नेक्स्ट बी ऑप्शन में कह रहा है कि 5000 डिवेंचर ऑफ रुपीज, पहले 6000 से कोई और सिचुएशन थी, अभी 5000 डिवेंचर कोई और सिचुएशन है, बी पार्ट जिसमें हम लोगों ने इशू किया है ऑफ रुपीज 100 ईच एंड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5 फॉर कैश। इसको हमने कैश पे उनको दिया है। पर ये जो पहला ऑप्शन था ये इसमें हमने पार पे 100 रुपये दिया, दूसरे ऑप्शन पे हमने 5 रुपए के डिस्काउंट पे दिया, मतलब 95 रुपीज लिए हैं और 100 रुपए का डिवेंचर उनको दे दिया। आपको बताया था हमेशा डिवेंचर 100 रुपए पे आता है। तो यहाँ पे हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट आया, एसेट आया, इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया। कितने रुपए हमने 5 रुपए कम उनसे लिए, 95 रुपीज लिए हैं। पर जब उनको डिवेंचर देंगे वो पूरा 100 रुपए वाला डिवेंचर ही होगा। तो हम उनको जब डिवेंचर दिया तो डिवेंचर हमारी लायबिलिटी है, डिवेंचर अकाउंट वो डिवेंचर 100 रुपए का, मतलब उन्होंने 100 अपने आप को एज अ क्रेडिटर बना लिया 100 रुपए का हमारी कंपनी में। पर कितने पैसे देके हमें उधार 95 रुपए, वो एज अ डिवेंचर होल्डर यहाँ पे हमारे साथ अटैच हुए 100 रुपीज के हिसाब से, उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपीज के हिसाब से। तो ऑल द टाइम जितने देर तक हमारे साथ अटैच रहेंगे। तो आप देखें कि पैसे आ रहे हैं, पैसे एसेट, कैश एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया। और इस साइड पे हमारी लायबिलिटी, जिसे पैसे लिए हमारी नई लायबिलिटी इंक्रीज होगी, डिवेंचर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी। और जो डिवेंचर है आपके पास वो 100 रुपए का पैसे में ले रहे हैं, 95, तो इसका मतलब उनको डिवेंचर के अंदर डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट एक एसेट है, वो इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। वर्ड लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इसे आप 2 लाइन में लिख सकते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चन में वो बयान किया था
कितने रुपए का डिस्काउंट है? ये 95, मतलब ये 100 माइनस 5 तो 95, तो 5 रुपीज डिस्काउंट है, तो मैंने 5 रुपीज मैंने लिया। आप अगर ना इसको एक एक डिबेंचर की वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ना, तो आप और एंड में मल्टीप्लाई कर देंगे तादाद से, तो आपके लिए आसान रहेगा। एक ही साथ पहले मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, पहले आप इसको एक पर डिबेंचर के तादाद के हिसाब से अंदर टोटल एंट्री को रिकॉर्ड कर लें। फिर जस्ट आपने जैसा यहाँ पे इस क्वेश्चन की इस पार्ट में 5000 डिमेंशन है, ऊपर 6 थे 5 है, मैंने कहा था हर एक इस क्वेश्चन के अंदर हर एक पार्ट डिफरेंट है, तो अब 5000 से मल्टीप्लाई करना है। यही एक काम है तादाद का, और कहीं पे कोई और इससे ज्यादा रूल नहीं है। तो यहाँ हमारे पास बनेगा ये 5 लाख, ये 5 25,000, और ये बन जाएगा 4,75,000 4,75,000 हमारे पास आ गए। नेक्स्ट यहां नीचे लिखेंगे डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। नेक्स्ट सी पार्ट, वो क्या है? सी पार्ट हमारे पास सी में कह रहे हैं कि 4,000 डिबेंचर, पहले 6,000 थे, फिर 5,000, अब 4,000 की सिचुएशन है इसके अंदर। 4,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम फॉर कैश, हमने प्रीमियम पे दिया है 10% प्रीमियम, मतलब अगर 100 रुपीज का डिबेंचर है, 100 रुपीज पे 10% प्रीमियम, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा हमने चार्ज किया है। सी अगर 100 रुपये का डिबेंचर है, हमने 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया, मतलब 110 रुपये का उनको डिबेंचर दिया है। पैसे लिए हैं 110, और डिबेंचर उनके पास जो डिबेंचर होल्डर बने हैं वो 100 रुपये के हिसाब से कारोबार में बने हैं वो। तो अब स्टार्ट करते हैं। पैसे लिए हमसे 110 और डिबेंचर उनको दिए 100 वाला। पैसे कैश में पे कर रहे हैं वो, कैश अकाउंट 110 रुपये उन्होंने हमें पे किया, कैश एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। साथ जैसे पैसे लिए हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, जिसका नाम है डिबेंचर। नीचे लिखेंगे डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर समझाया मैंने आपको हमेशा 100 रुपये आता है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू डिबेंचर की 100 रुपीज है, तो 100 पे हमारे पास डिबेंचर आ गया। और दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे बस 10 रुपया हमने उनसे जो एक्स्ट्रा चार्ज किया है वो हमारा है प्रीमियम, ये 10 रुपया प्रीमियम है हमारे पास, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। याद रखिएगा पूरी बात लिखनी है आपने। क्यों पूरी बात लिखनी है, ये आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। क्योंकि प्रीमियम जब हम डिबेंचर जारी करते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी भी होती है जब हमें डिबेंचर को वापस लेना होता है, इसका मतलब इशू वाला वर्ड लिखना यहाँ पे जरूरी है कि डिबेंचर जारी करते वक्त देते वक्त भाई ये प्रीमियम दिया जा रहा है, वापस लेते वक्त नहीं। तो इसका मतलब एक वो सिचुएशन भी है जो हम अगले क्वेश्चन में इसको टेस्ट करेंगे। इसलिए साथ में वर्ड डिस्काउंट के वक्त भी और प्रीमियम के वक्त इसको लिखना है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तादाद के साथ। इस दफा तादाद है जी आपकी 4000, तो इसे 4000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4000 मल्टीप्लाई 110, इधर भी 4000 मल्टीप्लाई 100, और इधर भी 4000 मल्टीप्लाई 10, टोटल बन जाएगा इसे हम 40,000, ये बन जाएगा 4 लाख, ये बन जाएगा 4,40,000। लिखेंगे डिबेंचर issued at premium, डिबेंचर issued at premium। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करूँ दोबारा से। यहाँ पे कैश हमारे पास आया, एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट हो गया, जैसे पैसे लिए हमारी नई लायबिलिटी इंक्रीज हुई, इसका नाम है डिबेंचर। लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई। साथ हम लोगों के पास ये दरमियान डिस्काउंट का फर्क है, वर्ड डिस्काउंट कहला रहा है, पर डिस्काउंट क्यों डेबिट हो रहा है? डिस्काउंट एसेट है हमारे पास, हमारे कारोबार में लोग पैसे लगा नहीं रहे थे, पैसे हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी, डिस्काउंट दिया तो
वो एक इंटेंजिबल एसेट के तौर पे अप्लाई हुआ और उसने कारोबार में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया। डिवेंचर एसेट इंक्रीज हुआ, डिस्काउंट एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कैश एसेट हमारे पास इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया। प्रीमियम की बात हो रही है और बदले में पैसे में ज़्यादा नहीं है, 4,40,000 पर डिवेंचर दिए 4 लाख रुपए के। तो एक तरफ एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, दूसरी हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई। पर हमने पैसे उनसे लिए हैं 4 लाख के साथ साथ 40,000 रुपये, तो ये किसी और का पैसा हमने लेके रखा हुआ है जो कि शायद उनको हम नहीं देंगे वापस, या वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में या शामिल नहीं करेंगे, तो हमारे पास पड़ रहेगा। और क्योंकि किसी और का पैसा है तो वो शायद हमें कभी वापस करना पड़ जाए, तो इसलिए वो भी एक लायबिलिटी बन के हमेशा हमारे कारोबार में रहेगा। तो एक तरफ दो लायबिलिटीज इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई और एक तरफ एक एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं डी एंट्री। डी के अंदर जो है इस एंट्री को आपने जरा ठीक करना है। ये इस डी एंट्री में वो कह रहा है एक वेंडर है जिससे हमने फर्नीचर परचेज किया 50,000 रुपए का। यहाँ तक एक एंट्री बनती है और उसके बाद एक और एंट्री बनती है। पहले मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ। हमने एक वेंडर से फर्नीचर परचेज किया। वेंडर है उधार देने वाला। फर्नीचर खरीदा। डी के दो पार्ट होंगे, तो डी के पहला पार्ट है हमारे पास वेंडर से फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर एसेट है हमारे पास आया, कारोबार में इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया। कितने का? 50,000 का फर्नीचर हमने खरीदा और बदले में अगर कैश पे करें तो यहाँ पे आता कैश, पर हम क्योंकि उधार पे खरीद रहे हैं तो बंदे का नाम लिखेंगे जिससे उधार ले रहे हैं, तो वो हमारा होगा वेंडर। वेंडर अकाउंट आपका लायबिलिटी है, क्रेडिटर है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, साथ लिखने अकाउंट। ये तमाम चीजें हैं, मैं तो अभी यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, पर आपने पेपर के अंदर इन तमाम चीज़ों को ज़रूर समझना है और तफसील से लिखना है। अकाउंट वर्ड्स आ लिखना है, रुपीज़ के साइन, डेबिट क्रेडिट के साइन। फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट, मैंने उधार पे फर्नीचर परचेज किया। अब इसका सेकंड पार्ट जिसके बाद बात हो रही है, ये क्वेश्चन हमने शेयर में किया था, उससे मिलता जुलता ये एंट्री है कि हम किसी से कोई एसेट लें पर एसेट के बदले में हमारे पास देने को पैसे ना हो, तो हम पैसों की बजाय शेयर या डिवेंचर दे दें। तो यहाँ भी हम डिवेंचर दे देंगे इन पैसों के बदले में। तो कहता कि 5500 डिवेंचर, ऐसे ये ठीक कर लीजिए, 5500 नहीं है, ये है 5000 डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच इशूड फॉर द सेटलमेंट। हमने ये जो 5000 डिवेंचर थे, 10 रुपए का एक डिवेंचर, 5000 डिवेंचर 10 रुपए के डिवेंचर मतलब 50,000 रुपए के डिवेंचर, जितने का एसेट था फर्नीचर उतने के लिए अपने डिवेंचर उनको दे दिए। अब हम डिवेंचर देते हैं। डिवेंचर हमारी लायबिलिटी, जब हम उनको देंगे हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, वो हमारे क्रेडिटर बन जाएंगे। डिवेंचर के लिहाज से क्रेडिटर बन जाएंगे, मतलब वो फर्नीचर के क्रेडिटर तो थे पर वो अब एज वो उनकी क्रेडिटर एज अ क्रेडिटर जो लायबिलिटी उनकी जो नेचर थी, वो लायबिलिटी एक और नाम में कन्वर्ट हो रही है। वो वेंडर से हमारे रहेंगे वो लायबिलिटी, पर वो वेंडर से हमारे डिवेंचर होल्डर बन जाएंगे। हम चाहते हैं कि वो उनको ये ऑप्शन दिया कि भाई तुमने जो फर्नीचर का भी पैसे लेने हैं तो डिवेंचर ले लो और हम कर्जा नहीं वापस भी कर सकते, तो ये पैसे लेके ये हम फर्नीचर इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम अगर डिवेंचर होल्डर बन जाओगे तो तुम्हें इस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो इसलिए जो फर्नीचर सेल करने वाली कंपनी है वो मुलाजम मान जाती है कि उनको इस पे फर्नीचर बेचने पे डिवेंचर्स मिल रहे हैं और डिवेंचर पे उनको कॉन्स्टेंटली परसेंटेज इंटरेस्ट ही मिलती रहेगी। तो हमने उनको डिवेंचर दिए, डिवेंचर लायबिलिटी है, इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, अब डिवेंचर कितने का है? डिवेंचर हमेशा अपनी पार वैल्यू पे आता है। आमतौर पर डिवेंचर 100 होता है, इन्होंने 10 का लिखा हुआ है, तो 10 का डिवेंचर और डिवेंचर एक लायबिलिटी, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। और जिस तरह हमने उनको डिवेंचर होल्डर बनाया तो वो वेंडर जो थे एज अ क्रेडिटर, अब उनकी वो लायबिलिटी खत्म हो गई और उनकी एक नई लायबिलिटी स्टार्ट हो गई, मतलब वो उनकी लायबिलिटी की नेचर चेंज हो गई, वेंडर से डिवेंचर में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए वेंडर वाली लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी। कितनी लायबिलिटी थी? वो 50,000 की। और डिवेंचर कितने के दिए? डिवेंचर भी आपने 50,000 की हमको दिए। तो एक तरफ हम वो डिवेंचर होल्डर बन के हमारे पास डिवेंचर होल्डर बन के हमारी नई लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो जो एज अ पुरानी लायबिलिटी क्रेडिटर के तौर पर मौजूद थे वो उनका
उसका नाम दूसरा वेंडर के तौर पे खत्म हो जाएगा। यहाँ एक लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, डेबिट हो रही है, और यहाँ दूसरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो रही है। इससे हम लिखेंगे डिवेंचर issued at par, डिवेंचर issued at par। लास्ट हमारे पास है, ये थोड़ा सा जो है इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इशू है, लेकिन चलिए हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारे पास कहता है कि issuance of 1,80,000 डिवेंचर as collateral security for the loan of rupees 1,50,000। वो कहता है कि हम लोगों ने हाँ जी, हम लोगों ने लोन लिया है 1,50,000 रुपए का बैंक से। तो लोन लेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक, ये मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट हमारे पास डेबिट हो जाएगा, बैंक एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया हमारे पास, और अमाउंट कितनी है जिसकी 1,50,000 हमने लोन की अमाउंट रिसीव की बैंक के अंदर। और साथ क्योंकि एक तो पैसे आए, दूसरे हमारी लायबिलिटी बढ़ गई कि हमने लोन लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई 1.5 लाख रुपये। नीचे लिखेंगे लोन टेकन फ्रॉम बैंक। अब नेक्स्ट कहता, जब हमने लोन लिया तो एक लायबिलिटी तो है, ये पैसे हमें जो दिए वापस करने हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने हमसे कहा जी कि लोन लेने के लिए आपके पास कोई सिक्योरिटी मौजूद है। आप जानते हैं कि जब भी बैंक आपको लोन देता है तो अगर एम्प्लॉयज़ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन पे तो उनसे उनकी पे स्लिप वगैरह का रिकॉर्ड वगैरह मांगा जाता है। और अगर सिंपल कोई बिजनेस ओनर है तो उनसे वो कहते हैं जी आप कुछ चीज़ गिरवी रखवाएं, कोई चीज़ सिक्योरिटी के तौर पर रखवाएं हमारे पास, ताकि हम उसकी बिना पर आपको लोन इशू कर सकें, ताकि आप अगर कल को लोन के पैसे ना रिकवर कर सके तो हम ये जो चीज़ आपने सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई है हम इसको बेच के पैसे वापस से कर लेंगे। आमतौर पर जो सिक्योरिटी की अमाउंट होती है वो लोन की अमाउंट से ज़्यादा होती है, ताकि उसकी अगर वैल्यू डिक्रीज भी हो जाए तो लोन की रिकवर जो है अमाउंट जो है वो इजीली रिकवर हो जाए बैंक को। यही काम यहाँ पे हुआ। इन्होंने कहा कि आप एक काम करें, आप कोई चीज़ सिक्योरिटी के तौर पर रखवाएं। तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी ने इशुएंस ऑफ 1,80,000 डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, उन्होंने डिवेंचर सिक्योरिटी के तौर पर रखवा दी। अब आप देखें, उन्होंने डिवेंचर इशू किए, डिवेंचर लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट होगी, डिवेंचर अकाउंट, उन्होंने कुछ नहीं बताया कितने का डिवेंचर है, टोटल लिखते हैं 1,80,000 के डिवेंचर जारी किए, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई। अब डेबिट पे क्या है, डेबिट पे कोई डिवेंचर दे के हमारे पैसे नहीं आए, डिवेंचर तो हम कागजात जाके बैंक को रखवा रहे हैं कि आप ये रखें और ये सिक्योरिटी है, ये रखें। जब हम अपना लोन का 1.5 लाख वापस कर देंगे तो हम आपसे 1 लाख के डिवेंचर वापस ले लेंगे। इसका मतलब डिवेंचर आप जारी तो कर रहे हैं पर ये मुस्तकिल नहीं, ये वापस आ जाएंगे। और इनको जारी करने पर एग्जैक्टली इस अमाउंट पे कोई अलग से हमें पैसे नहीं मिल रहे, ये सिर्फ ये यूं समझे सेंट्री में सिर्फ हम लोग डिवेंचर को भेज रहे हैं, बदले में आप कुछ नहीं रहा। जो ऊपर पैसे आए हैं वो आपके लोन के बदले में आए हैं, मतलब जो पैसे आए उसमें आपका यहाँ पैसे एसेट इंक्रीज हुआ, डेबिट हुआ, और साथ ही लायबिलिटी, लोन की लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अभी जो डिवेंचर हम जारी कर रहे हैं कि हमने इस लायबिलिटी के साथ ये डिवेंचर के साथ दे दी है, ताकि डिवेंचर एक कागज के तौर पे उनके पास मौजूद रहे सबूत, ताकि कल को अगर वो हम लोन वापस नहीं करते तो वो हमारे डिवेंचर होल्डर बन जाएंगे और तब वो हमें क्लेम करेंगे कोर्ट में जाके कि हम डिवेंचर होल्डर हैं। ये और कैसे बनेंगे, क्योंकि ये लोन के पैसे वापस नहीं किए गए। तो डिवेंचर के अब डेबिट पे लिखें, हमें डिवेंचर के 1,80,000 के बदले में तो कोई भी पैसे रिसीव नहीं किए, तो हम यहाँ पे एक जिस तरह फर्स्ट ईयर में सस्पेंस अकाउंट लिखते थे, इसी तरह यहाँ पे हम एक अकाउंट लिखेंगे ताकि इस एंट्री को पूरा किया जा सके, जिसका नाम होगा डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट होगी 1,80,000। यहाँ लिखेंगे डिवेंचर issued as security
तो डिबेंचर हमें सिक्योरिटी के तौर पे दिए। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने पहली एंट्री जब की तो हमारे पास बैंक में पैसे आए 1.5 लाख रुपया। उन्होंने हमें कहा हम आपको लोन दे देते हैं, बैंक उन्होंने हमें हमारे पैसे जमा कराए लोन के, बैंक पैसे एंट्री हुआ डेबिट हो गया, पर साथ हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, इसका नाम है बैंक लोन। वो हमसे इस वक्त आप लेना कि ये बैंक के पैसे लेके उनसे डिबेंचर नहीं ले लेते, ज़्यादा बेहतर नहीं था। कंपनी चाहती है कि बैंक लोन्स जो आमतौर पे होते हैं वो कंपनी चाहती है कि वो जल्द से जल्द एंड हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि हम डिबेंचर होल्डर किसी को बनाएं, और डिबेंचर होल्डर मोस्टली लॉन्ग टाइम के लिए मौजूद होते हैं आपके पास। तो वो चाहते हैं कि हम शॉर्ट टर्म बैंक लोन लें और बैंक लोन लेके पैसे वापस करें, हमारी लायबिलिटी एंड हो जाए। जब बैंक लोन लिया तो बैंक लोन तो उन्होंने लायबिलिटी तो आपकी बन गई, इंक्रीज हुई, क्रेडिट हो गए, पैसे भी आपको मिल गए, पर उन्होंने साथ आपसे कहा कि कुछ सिक्योरिटी के तौर पर रखवाएं। तो आपने डिबेंचर को उनको बेचा नहीं, मतलब डिबेंचर नहीं उनको दिया, आपने डिबेंचर उनके पास रखवाया। पर जब डिबेंचर आपने जारी किया तो डिबेंचर लायबिलिटी गई आपके पास से, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट हो गई, और अब बदले में डिबेंचर का तो कुछ नहीं आ रहा, डिबेंचर के तो कागजात से रखवाए जा रहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे, तो डेबिट पे कोई भी अमाउंट मौजूद नहीं है। तो बिल्कुल इस फर्स्ट ईयर के अंदर हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स मेड सस्पेंस अकाउंट को हम लिख के एंट्री को पूरा क्लियर करते थे। इसीलिए इसी तरह हम लोग इस एंट्री के अंदर भी, क्योंकि इसमें डिवेंचर जा रहा है, उस डिवेंचर के बदले में आ कुछ नहीं रहा, तो इस एंट्री को पूरा तो करना ही होगा। जनरल एंट्री से बड़ा डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स होती हैं मौजूद, तो डेबिट साइड पे जो कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे हम लोग डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट लिख के एंट्री को पूरा कर देंगे, और जब आपका डिवेंचर वापस आ जाएगा तो हम सस्पेंस अकाउंट को एंड कर देंगे। लोन की रिकवरी के बाद लोन जब हम पे कर देंगे तो डिवेंचर वापस ले लेंगे, तो हम ये सस्पेंस अकाउंट को टेम्परेरी ऑन किया हुआ है, मतलब ये रिकॉर्ड किया हुआ है, इसको फिर हम लोग खत्म कर देंगे। तो यहाँ तक आपके पास था क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि ये जो क्वेश्चन है ये आगे से आगे स्टूडेंट्स तक पहुँचे और वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। ये सदका जारिया है जिसके अंदर आप भी एक अपना हिस्सा डालें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें, ताकि यूट्यूब पे आप कॉन्स्टेंटली हमारी नई नोटिफिकेशन से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe our channel ideas.tv and press the bell button to get new updates.